अरे तो अब बाबा आ गए ना देश में, देखिए आप सब ठीक होगा, भूत निकाल देते हैं, भूत भगा देते हैं। अरे कहाँ, ये हमारे देश में ही है भूत। आपको बताओ किसी कंट्री में, आप इंडिया से बाहर चले जाओ, भूत का नाम भी नहीं जानते भूत होता क्या है। वहाँ सिर्फ साइंस और टेक्निकल ज़माना है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। ये अनपढ़ लोग हैं ना, वो इसके चक्कर में पड़ते हैं। साधु संतों का देश है ना ये तो। का साधु संतों का देश है। इनका क्या बैनामा लिखा लिया साधु संतों ने कि हमारा देश है? पट्टा लिखा हुआ है इनका, साधु संतों का देश है। कहाँ से हो गया साधु संतों का? बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। बिल्कुल, अंधविश्वास और अंधभक्त जो होते हैं वो इनके चक्कर में आ जाते हैं झांसे में। वो मान लेते हैं इनकी बात को सच। तो आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता बिल्कुल। दिव्य शक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं एक ही शक्ति है, ईश्वर शक्ति है ऊपर की, मैं उसी को मानने वाला इंसान हूँ। ये बाबा सब ढोंगी हैं जितने भी हैं, इनके पीछे कुछ के तो पर्देफाश हो गए, कुछ के बाकी रह गए, वो हो जाएंगे अच्छा भविष्य में। तो ये भी जाएंगे? बिल्कुल, बचना एक भी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ दावे के साथ। किसी की अभी पर्दे में दबी पड़ी है, जिनकी उजागर हो गई है। बहुत बहुत बड़े बड़े बाबा थे हमारे प्रधानमंत्री जी, नतमस्तक होते थे उनसे, उनके शरण में जाते थे। जितने बड़े बड़े नेता थे वो आज जेलों के सलाखों के पीछे हैं। सब ढोंगी बाबा हैं, ये अपना अपना दुकान चला रहे हैं। ये चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनमें जो है, जहाँ भी मैंने तुम देखो, चाहे आसाराम बापू हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, इनके कर्मकांड देख लिया आपने क्या है। जितने बाबा नाम लग गया तो समझ लो कि उनके बैकग्राउंड क्या है, ये सामने उजागर है देश के। सारी जन्म कुंडली बता देते हैं बागेश्वर धाम वाले। कौन बागेश्वर? धीरेन्द्र शास्त्री। भाई धीरेन्द्र शास्त्री, मैंने अभी ये सुना था कि धीरेन्द्र शास्त्री कहीं वहाँ था, इसमें महाराष्ट्र में, नागपुर में। तो वो तो पूरे सप्ताह उसने अपना वो भागवत कथा भी नहीं की, 5 दिन के बाद ही वो तो छोड़ के भग गया। कोई एक और पोजीशन में दूसरे उनको चैलेंज करने, श्याम मानव थे, उन्होंने चैलेंज करा उनको कि भाई तुम कैसे बता, क्या चमत्कार है, हम अपने आदमी भेजेंगे, आप उनका नाम पता और वो बताइए, उनकी जन्म कुंडली बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपको चमत्कार। सारा देश का मीडिया नतमस्तक है बाबा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बाबाओं के बारे में तो आप ज़्यादा ना बात करें तो ठीक है। बाबा तो जहाँ भी देख लो उठा करके सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो क्या विज्ञान पर अंधविश्वास हावी हो रहा है? भाई विज्ञान देखो, विज्ञान पे तो क्या, ये तो अंधविश्वास है लोगों में जो जागृत कर रहे हैं लोग, अंधविश्वास फैला रहे हैं। विज्ञान की तरफ ध्यान कहाँ है? जो लोग विज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं उनको मोड़ करके वहाँ अंधविश्वास में उनको बांधा जा रहा है। विज्ञान की तरफ कहाँ जा रहा है? देश तो हमारा उल्टे गर्त में जा रहा है भैया। जो शिक्षा है, शिक्षा पे कोई बात नहीं करे, वो टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल को आप जो है चमत्कार कह दो भाई, जो चीज़ है साइंस है भाई, हम तो साइंस को मानने वाले आदमी। लोग कह रहे हैं सनातन धर्म को बचा रहे हैं ये बाबा, चमत्कारी बाबा। सनातन धर्म क्या है भैया? क्या है सनातन धर्म? ये कहता है आप अंधविश्वास में बांधिए सनातन धर्म। तो क्या कहता है? ये तो नहीं है सनातन धर्म। भाई सनातनी लोग हैं, सबकी आप जो है मान सम्मान रखिए। कौन क्या है, ये जाति धर्म में बांटने का मतलब क्या है? सनातनी लोग कभी जाति धर्म में थोड़ी होता था। वो कह रहे हैं कि मेरा साथ दे हिंदू, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। अरे भाई हिंदू राष्ट्र को, ये हिंदू राष्ट्र ही है हमारा, और क्या है इसमें? किसी को कोई परेशान किया जा रहा है क्या? मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे है उनका सब बेवकूफ़ी की बात है। ये तो हमारे बीजेपी वाले भी लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें मुसलमानों से खतरा है, हमें पाकिस्तान से खतरा है। एक जरा सा छोटा सा देश है, उसे खतरा बता करके टाल देते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई खतरा कहाँ से है? जब हमारा जो है मुगल साम्राज्य चल रहा था तब हमारा देश खतरे में नहीं हुआ, आज खतरे में हो रहा है। सच कैसे बता देते हैं वो बाबा सबका? कहाँ बता रहे हैं सच? वो पर्चा लिखते हैं डॉक्टरों। अरे वो चैलेंज किया भाई, तो क्यों भागे छोड़ करके? वो आते तो सामने आते ना, उनका जवाब मुकाबला करते। जो दूसरे बाबा ने ये कहा था, बिल्कुल पाखंड है, बिल्कुल ढोंग है। सब उन्हीं के आदमी होते हैं, उन्हीं के नाम पते बता देते हैं, वो सब कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं जो मुझे पाखंडी कहेगा मैं उसको नंगा कर दूंगा। अब नंगा करके दिखा दो, वो सामने खड़े तो है, उनको नंगा करो तो हम भी मान जाए भाई नंगा कर दिया। दूसरा चैलेंज कर रहा है आपको, दूसरा बाबा चैलेंज कर रहा है एक बाबा को, दूसरा बाबा चैलेंज भी तो कर रहा है। उनके सवालों से आप पीछे क्यों हट रहे हैं आप? तो ऐसे जो बाबा ये जो चमत्कार कर रहे हैं, इससे किस दिशा में देश जाएगा? देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है भाई साहब। देश को आज की ज़रूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की और चिकित्सा की, ठीक है, किसान की आय की, आदमी जो रोजगार की ज़रूरत है, बच्चियों के सम्मान की ज़रूरत है,
स्वाभिमान की ज़रूरत है, लेकिन आज कहाँ हैं लड़कियां हैं। अब देखो, अभी जंतर मंतर में मैंने देखा था कि वो पहलवान है हमारे देश की, गोल्ड मेडलिस्ट है, बेचारी चीख पुकार लगा रही हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, इतना दुराचार हुआ उन लोगों के साथ में, सरकार कान में जूं नहीं रेंग रही है। वो बेचारे प्रार्थना कर रहे हैं, वीडियो लाइव भी डाल रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो अब वो प्रधानमंत्री कहाँ हैं? क्यों नहीं उनकी आवाज़ सुन रहे हैं? तो अब कमेटी बना तो दीजिए, देखिए जांच हो रही है भाई, इनकी जांचें तो चलती रही, ये सब पेंडिंग है, ये सब कुछ नहीं है। एक्शन ऐसे लोगों पर तुरंत तत्काल एक्शन लेना चाहिए। महिला, देखिए महिला का यहाँ सम्मान नहीं है देश में, आप क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? महिलाओं से तो हमारी वो है, अगर महिलाओं का यहाँ सम्मान नहीं तो क्या है, दूसरे देशों में क्या संदेश जा रहा होगा? जो हमारे देश की बेचारी जो महिला पहलवान हैं, हमारा देश का नाम। पहलवानों ने आरोप लगाया, ब्रजभूषण जो बीजेपी के सांसद हैं यूपी से, गोंडा से जी, वो कह रहे हैं ये गलत आरोप है, झूठे आरोप है। भाई ये कब कह देंगे कि हमने सही किया है? आप जितने भी बाबा उठा के देख लो, चिन्मयानंद उठा के देख लो, और ये इनके कुलदीप सेंगर थे, क्या किया था? पूरा परिवार खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया उस लड़की का। उन्नाव में देखा नहीं आपने? हाथरस का कांड नहीं देखा? जहाँ भी है महिलाओं के साथ में इतनी दुराचार और इतनी जो घटनाएं हो रही हैं, सरेआम रातों रात में बेटी को जला दिया जाता है, ये कहाँ लिखा है भाई? यादव जी, आप किसान आंदोलन लगातार रहे, अब किसान यूनियन क्या कर रही है आपको? किसान यूनियन हमारा, देखिए हमारी जो मांगे थी, 5 मांगे थी, जिन पे पूरा रिटर्न में हमने जो लिया था बिल वापस होने के बाद में, वहाँ सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है पॉजिटिव। मतलब ऊपर से जो झूठ बोलने का, जो हमारा बिजली अमेंडमेंट का बिल था वो भी लागू कर दिया इन्होंने चोरी छिपे। किसानों पर कितना हो रहा है अब? किसानों पर हमारे बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया था तो किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। अब मीटर लगा के कौन सा तरीका है, कौन सा फार्मूला है इनका, जो मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी किसानों को, ये बाबा जी बताएं हमारे तो उत्तर प्रदेश में। यूनियन हमारा देखिए 26 तारीख को, 26 तारीख को हम कभी नहीं भूलेंगे। 26 तारीख को हरियाणा के जिंद जिला में, वहाँ पर हमारी एक महापंचायत है संयुक्त मोर्चा की, हम लोग जा रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 26 तारीख को हमारा बहुत बड़ी जनसैलाब के साथ उत्तर प्रदेश से कई हजार गाड़ियों के साथ माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन और लड़ रही है। और जिस दिन से आंदोलन हमारा ख़त्म हुआ है, हमारे जो नेता हैं, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ माननीय राकेश टिकैत नहीं जा रहे हैं, किसानों को जागृत नहीं करें। बहुत बड़ी तैयारी हो रही है हमारी, बिना आंदोलन के किसान बच ही नहीं सकता है। आंदोलन ही हमारे पास ऑप्शन है। सरकार के हमने वायदे भी देख लिए, अब तक जो भी इन्होंने सरकार ने कदम उठाए हैं, किसान विरोधी कदम उठाए हैं इन्होंने, किसान के फेवर में कोई भी काम नहीं किया है सरकार ने। इसलिए अब हमने भी ये ठान लिया है कि तुम कितने जुल्म ढाओगे भाई, ढाओ किसानों पर, लेकिन हमारा आंदोलन का रास्ता है, हम आंदोलन के रास्ते से तुम्हें सही लाइन पे ले आएंगे हम। अब तो 2022 चला गया है, क्या दोगुनी आय होगी किसानों की? मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ होगी, किसकी होगी भाई? किसान परेशान है, किसान बहुत परेशान है। किसान की गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा। गन्ने के आज भी जो आंदोलन के टाइम में था, आज भी पर्चियाँ खाली आ रही हैं, ब्लैंक आ रही हैं, उनका रेट ही नहीं पता हो रहा है क्या रेट है भाई। MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गन्ने का रेट ही नहीं पता आ रहा है लोगों पर, पर्ची पर आज भी नहीं आ रहा लोगों का। कई लोगों की ऐसी शिकायत है कि हमें रेट ही नहीं पता है, हम गन्ना लेते हैं काट के और डालाते हैं, लेकिन हमें रेट का ही नहीं पता हम क्या भाव मिलेगा। गन्ने का जो असली जो इसकी पेमेंट का जो हमारे जो उसके संविधान के अंदर जो नियम कानून के अंदर 14 दिन के अंदर पेमेंट है, क्यों नहीं मिल रही भाई? 14 दिन के अंदर पेमेंट किसानों की नहीं मिल रही। 1-1 साल और 2-2 साल के पुराने पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी पेमेंट पड़ी हुई है, लेकिन सरकार उस पर नहीं काम करना चाह रही। अब हमारा बड़ा आंदोलन की तैयारी है, क्योंकि ये मानेंगे नहीं। 2021 में हमने स्थगित करके अपने घर वापसी की थी, लेकिन घर वापसी की थी हमने, स्थगित किया था, आंदोलन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। जंग हमारी अभी भी जारी है। जिंद में ये ऐलान हो जाएगा, हमारा अग्रिम कदम क्या होगा संयुक्त मोर्चा का, वो वहाँ से ऐलान हो जाएगा। और 28 तारीख को हमारे जो मुजफ्फरनगर में, वो पहले से ऐलान हो चुका है, प्रस्तावित है हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए। बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक आंदोलन मुजफ्फरनगर की सरजमी से स्टार्ट होगा।